ओके। तो मार्केट जो साइकिल है वो दो चीजों पे चलती है। पहली चलती है वो है, उसको बोलते हैं पीवाई, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरी जो चीज होती है वो होती है आपकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, ठीक है। अब इन दोनों को पहचानते हैं कि पीवाई कौन सी चीज होती है और लिक्विडिटी कौन सी होती है। तो पीवाई के अंदर आपके आ जाते हैं आपके जैसे ब्लॉक्स हो गए, ब्लॉक्स के अंदर आपके ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक आ गया, मिटिगेशन ब्लॉक आ गया, रिजेक्शन ब्लॉक आ गया, ये सारी चीजें आती है। उसके बाद में गैप्स, गैप्स के अंदर आपके कौन कौन से आएंगे? गैप्स में आएगा आपका फेयर वैल्यू गैप आ गया, उसके बाद इम्बैलेंस आ गया, उसके बाद बीपीआर आ गया, बैलेंस प्राइस रेंज आ गया, आईएफवीजी आ गया, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स आ गया। तो ये इस तरीके से ये पीवाई के अंदर आते हैं। लिक्विडिटी में क्या आता है? लिक्विडिटी में किसी भी कैंडल का एक तो हाई लो की लिक्विडिटी भी मान सकते हो, किसी भी स्विंग का हाई लो भी मान सकते हो। जैसे मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो मार्केट का क्या है, यहाँ पे जो भी हाई, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग हाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट की स्विंग हाई और लो के ऊपर लिक्विडिटी रहती है। अब जब भी आप अगर आप मार्केट का देखोगे तो मार्केट में आपको क्लियर चीजें दिखेंगी कि क्या ये चीजें इस तरीके से काम करती हैं पीवाई टू। तो मैं आपको जस्ट उसी तरीके से दिखा रहा हूँ एक बार मार्केट का। आप एक व्यू देख लीजिए जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मार्केट इसी तरीके से काम कर रहा है कि लिक्विडिटी टू पीवाई। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मार्केट आया, अब इसने क्या किया, ये पहले वाला यहीं से थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ये मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। अब यहाँ पे आया, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1H के अंदर, इस वाली कैंडल के अंदर 1H के अंदर आपको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक या फिर वो मिल जाएगा पीवाई, ठीक है, इम्बैलेंस मिल जाएगा जहां से मार्केट ने रिवर्स किया है। तो ये वाली जो कैंडल है, लास्ट वाली कैंडल है, ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम कर रही है, ये वाली, ठीक। और मार्केट इसी से ही लिक्विडिटी लेके देन ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके चला गया था। अगेन इस वाली लिक्विडिटी को लिया मार्केट ने, क्या किया, पहले ये जो सेल साइड के जितने भी यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस वगैरह थे वो सारे लिए मार्केट ने। फिर मार्केट ने अगेन यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने फिर अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ऊपर कैंडल क्लोज, ठीक। और ये जो अगर ओवरऑल देखोगे आप तो यहां तक ही मार्केट क्यों आया, इसके लिए मैं आपको एक चीज, जैसे ही हम 4H की टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, तो 4H के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए, ये पहले की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने क्या किया, इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मिनट में देखता हूं इसको स्वीप किया है या इसको लिक्विडिटी को लिया, नहीं, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने नहीं लिया है, ठीक है। तो इसको स्वीप नहीं बोला जाएगा, ठीक। बट यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस वाले पोर्शन के ऊपर, ठीक। अब करने के बाद में ये क्या हुआ, मैंने कल भी बताया था, इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल के बीच का जो फेयर वैल्यू गैप है, वहां से मार्केट ने, तो ये वाली जो कैंडल है, आपको यहाँ पे 1H के अंदर आपको कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफजी मिल जाएगा जहां से मार्केट ने अभी रिवर्स किया है। जी, ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप, ये तो हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक। ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप, बट ये वाली जो कैंडल है ये कहलाएगी आपकी ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में, ठीक, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में मार्केट का जो टारगेट कौन सा था, ये वाली लिक्विडिटी थी, क्योंकि मार्केट ने पहले लो कौन सा लगाया था, ये वाला लो लगाया था। उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने गया मार्केट, फिर अगेन जो जिस लिक्विडिटी को टारगेट किया वो ये वाली लिक्विडिटी था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, याद रखो कि मार्केट दो ही साइकिल पे घूमता, एक तो पीवाई के और एक लिक्विडिटी। तो ये वाला जो जोन था मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पीवाई के अंदर आएगा आपके ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो यहाँ पे दोनों चीजें थी, ये फेयर वैल्यू गैप भी था और ये वाला जो पोर्शन था ये ऑर्डर ब्लॉक भी था। मार्केट ने क्या किया, अपना पीवाई लेने के बाद में मार्केट ने कौन सी लिक्विडिटी को हंट किया, इस वाली लिक्विडिटी को हंट किया। अब देखिए यहाँ पे भी ऑलरेडी ब्रेकआउट कैंडल कर चुकी है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो आप
मैं कल उस सेकंड वाली क्लास में ही बताया था कि अपना पीडीआरए मतलब प्रीमियम जोन और आपका डिस्काउंट जोन से ऊपर का होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे ओटी सेटिंग की सेटिंग लगा रहा हूं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए अभी मार्केट 50% पे कंसोलिडेशन कर रहा है, बट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप काफी है, यहाँ पे भी एक बाकी है। बट ये वाला मोस्ट ओनली चांसेस है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप की यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहा है, लेने के बाद में मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करे। तो ये चीज समझ में आई कि मार्केट साइकिल आपको समझ में आया कि मार्केट साइकिल दो ही चीजों पे चलता है। एक है आपकी लिक्विडिटी, दूसरी है आपका पीवाई। और लिक्विडिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? किसी भी कैंडल का लो और हाई आता है, और मार्केट का स्विंग और स्विंग हाई आता है और स्विंग लो आता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये हो गया पीवाई, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जो ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वाली क्लास में बता चुका हूं। ये वाली कैंडल आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक हो गई, तो मार्केट ने क्या किया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। उसके बाद में ये वाली जो लो की स्विंग की लो की लिक्विडिटी थी, इसी लिक्विडिटी को मार्केट ने ठीक है टारगेट किया। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करोगे आप, तो किस तरीके से ट्रेड प्लान करोगे? ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, इससे ऊपर का आप क्या करोगे? यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से, और इससे ऊपर पॉइंट पे आप ऐसा लगाओगे, और आपका टारगेट रहेगा ये वाली लिक्विडिटी। ये वाली लिक्विडिटी आपका टारगेट रहेगा। इस तरीके से आप ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो पहला जो पॉइंट था हमारा मार्केट साइकिल, वो चलती है सिर्फ दो ही चीजों पे, एक चलती है पीवाई, दूसरी होती है आपकी लिक्विडिटी। ठीक। अब होता है मार्केट के अंदर चार फेस होती हैं। अब मार्केट फेस कौन कौन सी होती है? मार्केट फेस सबसे पहली जो फेस आती है वो आती है आपकी कंसोलिडेशन। ठीक। दूसरी फेस वो आती है मैनिपुलेशन। तीसरी जो फेस आती है वो आती है एक्सपेंशन। और चौथी फेस में दो चीजें आती हैं, एक तो आएगा रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट। ठीक है। अब यह कैसे होगा? देखिए मार्केट जब भी कोई बड़ा मूवमेंट लेगा, वो इस तरीके से कि कहीं पे भी एक एरिया पे कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है या साइडवेज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको अपने ऑर्डर्स फिल करने होते हैं। ठीक है। तो ये मान लीजिए इस तरीके से मार्केट ने क्या किया, एक इस तरीके का जोन बनाया जहां पे मार्केट ने कंसोलिडेशन फेस के अंदर रहा। ठीक। उसके बाद में जो दूसरा फेस आएगा वो आएगा मैनिपुलेशन, कि रिटेल ट्रेडर्स को किस तरीके से ऐसी चीजें बनाई जाएं जिससे रिटेल ट्रेडर फंसे, और एक्चुअल में जो मूवमेंट जाना है उसके एंटी ऐसी चीजें बनाएं जिससे कि रिटेल ट्रेडर फंसे और वहां पे उनके एसएल हिट हो। और उसी ही जो मूवमेंट है उसको हम बोलेंगे मैनिपुलेशन। ठीक। एक मिनट मेरे को दीजिए, कॉल आ रही है एक बार। हाँ जी। तो यहां पे जो जोन था ये था कंसोलिडेशन का, और इसी ही जोन में सबसे ज्यादा ट्रेडर हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे इम्पैशंस ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या है इसी जोन में फंसते हैं। और एक शॉर्ट जैसे उनको क्या लग रहा है, यहाँ पे उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे एक तो बन गई है सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस बन गई है, और नीचे इनकी बन गई है सपोर्ट। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, यहां पे सोचते हैं कि जैसे ही मेरी सपोर्ट पे आएगा मैं बाय लूंगा, जैसे ही रेजिस्टेंस पे आएगा सेल लूंगा। वो दो से तीन बार मूवमेंट लेते हैं, लेकिन जैसे ही रिटेल ट्रेडर को समझ जाते हैं, जो स्मार्ट मनी प्लेयर्स हैं वो समझ जाते हैं कि रिटेल ट्रेडर अब ऑलरेडी क्या हो चुका है, मैनिपुलेट हो चुका है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देंगे। उसके बाद इस ब्रेकआउट पे रिटेस्ट देने के बाद में भी यहां से कंफर्म करेंगे कि मार्केट सेल में जाएगा, लेकिन अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, एक एमएसएस कर देंगे। फिर अगेन ये जो प्रॉपर मूवमेंट है, ये प्रॉपर मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। और इसी ही मूवमेंट में मोस्ट ओनली जो ट्रेडर्स के हैं वो यहीं पे या तो उनके अकाउंट वॉश आउट होते हैं, आइदर वो अपना स्टॉप लॉस हिट, जिनको अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से चल रहे हैं वो एसएल लेके हिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, या फिर जो एसएल हिट नहीं कराते हैं उनका इसी पे ही क्या होता है, अकाउंट वॉश आउट होता है। यही सबसे बड़ी चीजें हैं मार्केट में। अगर हमें ये दो चीज समझ में आ गई, मार्केट साइकिल और मार्केट का
ठीक है, किन किन चीजों पे चलता है। तो ये हो गया मैनिपुलेशन। तीसरा मैं एक्सपेंशन आपको ये बता चुका हूं, ये वाला एक्सपेंशन हो गया रियल मूवमेंट। उसके बाद में क्या करेगा मार्केट, या तो अपना ट्रेंड ही चेंज कर देगा, क्या कर देगा मार्केट, यहां से इस तरीके से आएगा, चेंज ऑफ करेक्टर कर देगा, देन वो रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहां तक आएगा, यहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या इंबैलेंस होगा, उसके बाद इस तरीके से मार्केट आएगा, फिर अगेन वो थोड़ा सा करके फिर मार्केट क्या करेगा, अपने जो ऑलरेडी जिस ट्रेंड में कंटिन्यूअसली है उसी ट्रेंड में मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यूअसली करेगा। ठीक, ये हो गई हमारी चारों की चारों चीजें। और ये इतनी शार्पली आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे मूवमेंट अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, किसी भी चीज पे देख लीजिए, जहां पे भी मैं आपको जस्ट एग्जांपल से दिखा रहा हूं, जिनको आप समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार जो क्लास है उनको दिखाता हूं। देखिए यहां पे देखो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन फेज बनाया। ठीक, ये क्या किया, मैनिपुलेशन किया, बट मैं 4H में ले रहा हूं, लेकिन अगर 15 मिनट में देखोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में ये देखो मार्केट आया, रिटेस्ट किया, उसके बाद प्रॉपर यही मूवमेंट। ठीक है, और दिखाता हूं आपको, ऐसे ही फेस में मार्केट के जो साइकिल्स हैं वो इसी ही फेस में चल रहे हैं। यहां पे अगेन मार्केट ने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, अगेन वही चीज करी, फिर मार्केट ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो ये वाला जोन। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मैनिपुलेशन किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर मार्केट कंटिन्यूअसली चल रहा है। मार्केट के अगर आप फेस पकड़ने लग जाओगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, और आप सबको एक चीज और बता दूं, इन्हीं चीजों के आधार पर मैंने कुछ चीजें भी डिकोड कर रखी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर किसी को दिखाई दे तो माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, हमने ऐसी ऐसी चीजें भी टाइम के हिसाब से डिकोड कर रखी हैं जो मैं आपको 15 मिनट या 1H पे आपको दिखेंगी। जितने भी बड़े मूवमेंट्स हैं आप देख सकते हैं हमारे बॉक्स के अंदर ही हैं। आप देख पा रहे हैं, ये वाला मूवमेंट है, ये बॉक्स के अंदर है, ये वाला मूवमेंट है, ये बॉक्स के अंदर है, ये वाला मूवमेंट है, ये बॉक्स के अंदर है, ये बड़ा है, ये भी बॉक्स के अंदर है। जितने भी बड़े मूवमेंट्स है सारे के सारे हमारे बॉक्स में हैं। ठीक है, कोई बाई चांस ऐसा मूवमेंट होगा जो अनवांटेड कोई भी न्यूज वगैरह आ जाए, अदरवाइज इतना मार्केट का हमने स्टडी कर रखा है कि मार्केट कब प्रॉपर मूवमेंट देगा या कौन से जोन पे देगा, कौन से सेशन में देगा, वहां तक हमने स्टडी कर रखी है। ठीक, जो थर्ड वन है वो है हमारी AMD, जिसको बहुत से लोग बोलते हैं अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा नाम भी इसका है PO3। क्या है, एक सेकंड, इसका दूसरा जो नाम है वो है PO3। अब ये क्या है, ये भी सेम ही सिचुएशन में आती है मार्केट कभी भी, क्योंकि ये अकुमुलेशन मैनिपुलेशन क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इसके ऊपर ही आपकी की पूरी डे की प्रोफाइल है, वीकली प्रोफाइल है। कभी भी देखना, अगर आपके सेशंस, मैं अगेन उस चीज को दिखा रहा हूं, आपके अगर दो सेशन, एक सेशन आपका अकुमुलेशन जोन में है, दूसरा उसका मैनिपुलेशन करेगा, तीसरा उसका क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, आपको यहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये वाला फेस है, ये एक तरह से इसी के साइड में ही था। हाँ ये देखो, ये गया, उसके बाद ये क्या हुआ, ये अक्यूमुलेशन फेस में है। अब लंदन क्लोज ने अगर यहां से लिक्विडिटी ले लेता तो मैं मान जाता, बट यहाँ पे ना न्यूयॉर्क में आया, लंदन ने क्या किया, एशिया का ये क्या हुआ, एशिया ने क्या किया, अकोमोडेशन, यहाँ पे बीच वाला, जो बीच वाले टाइम में है वहां पे क्या हुआ, मैनिपुलेशन, उसके बाद में सीधा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मार्केट का यही एक फेस है, अगर आप इस चीज को पकड़ गए ना तो मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। ये देखो, हर एक जो मार्केट का मूवमेंट है वो इन्हीं ही चीजों पे आधारित है, अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके मैंने तीन जो रास्ते हैं किस तरीके से करने हैं, तीन रास्ते हैं, मैंने तीनों के तीनों आपको बता दिए हैं। बाकी यहां तक किसी को कोई डाउट है?
यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, मैं भी गुरुदेव सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ। जो लास्ट की जो चीजें हैं वो गुरुदेव सर करेंगे। अभी मैं, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो मैं स्क्रीन को हटा रहा हूँ। आज यही टॉपिक्स थे। फिर हम अगेन जो हमारा नया डेमो के चैप्टर 3 क्लास आएंगे उसके लिए हम आपको इनविटेशन भेजेंगे। गुरुदेव सर, हैंड ओवर टू यू। गुरुदेव सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो सर। जी हाँ जी, हरिदास जी बताइए। सर, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, कैसा मालूम चलेगा सर? ओके, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, कोई भी चीज है, मैं एक बार, स्क्रीन आपको दिख रही नहीं दिख रही तो मैं एक बार चीजें बता देता हूँ। ठीक, स्क्रीन शेयर है ना? ओके। कोई भी हाँ चीज हाँ। है वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, वो किस तरीके से पता चलेगा? मार्केट स्ट्रक्चर नाम की एक चीज होती है। जैसे मान लीजिए ये पहले का हाई लगाया, उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट किया, फिर अगेन ये हाई लगाया, बट लास्ट के हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो हमारा यहाँ पे हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो जाता है? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। हेलो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हेलो। जिसको बीओएस बोलते हैं। अब हम्म, अगेन देखिए, अब अगेन मार्केट ने कौन सा हाई लगा दिया? ये वाला हाई लगा दिया मार्केट ने। हम्म, ठीक है। अगर मार्केट इस हम्म, हाई को तोड़ के अगली बार में यहां पे रिट्रेसमेंट किया और इस हाई को तोड़ के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है, तो क्या हो गया? अगेन यहां पे क्या हो गया? एक नया, क्या हो गया? बीओएस। ब्रेक ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। बीओएस हो गया। अब देखिए, आप बोल रहे हो कि सर कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूअसली? अगर ये बीओएस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, अगर बीओएस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं तो मार्केट कौन से ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में है। या फिर डाउन ट्रेंड में अगर कंटिन्यूअसली हो रहे हैं तो ये डाउन ट्रेंड में हो रहे हैं। तो तो सर यहां पे भी ये नया बीओएस हो गया। हाँ, तो सर ये ठीक है। चार्ट में। अब मान लो, हम्म, चार्ट में मैं दिखा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट में भी समझा देता हूं। ये चीजें हो गई। अब मान लो हम्म, इसको ट्रेंड चेंज करना होगा ना, तो इस वाले लो के नीचे मार्केट चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए इसके नीचे आके मार्केट कैंडल क्लोज करता, देन इस तरीके से जाके, तो ये अब कौन सा ट्रेंड स्टार्ट हो गया आपका? क्योंकि यहां पे क्या कर दिया मार्केट ने? चेंज ऑफ करेक्टर। करेक्टर। हम्म, हाँ, चोच कर दिया यहाँ पे। हम्म, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं 4H की वो ले रहा हूं और 4H पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहीं से ले लो। तो सर मैं ये एक बात लास्ट का पूछना था। चाह रहा हूँ। हाँ प्लीज। तो सर ये चार्ट में किस जगह से मतलब गिनना शुरू करना है मतलब? ओके, मैं बता देता हूं। जो भी आप करो, कहां से स्टार्ट करना है, वो एक पर्टिकुलर हाँ रेफरेंस पॉइंट तो आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे मैं अभी फिलहाल हाँ। गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड हाई से नीचे आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ हम्म, पे देखो, ये यहाँ पे मैं देखूंगा तो ऑलरेडी मेरा जो ऑल टाइम हाई का गोल्ड का था वो कितना था? ये वाला था। मैंने मान लीजिए यहाँ पे हाई का मार्क कर दिया। ठीक है। हाँ हाँ। हाई मार्क कर दिया। हम्म, अब यहाँ पे मेरा हम्म, ऑलरेडी क्या हो चुका है? यहाँ पे मेरा मार्केट ने क्या कर चुका है? मार्केट मेरा चेंज ऑफ करेक्टर कर चुका है। एक्चुअल में चेंज ऑफ करेक्टर की आप बात करेंगे तो चेंज ऑफ करेक्टर यहीं पे हो चुका है। इस वाली पोजीशन पे ही मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहां पे मार्केट गया, अब अगेन जब मार्केट की लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट कौन सी लिक्विडिटी को हंट करेगा? इस वाली मार्केट की लिक्विडिटी को हंट करेगा। और जो मार्केट ने हम्म, लिक्विडिटी को हंट किया कि नहीं किया? तो ये कौन से ट्रेंड में है? अभी गोल्ड कौन से ट्रेंड में हुआ? क्योंकि ये पहले बुलिश था, अब कौन से ट्रेंड में आ गया है? डाउन ट्रेंड में।
बेयरिश ट्रेंड में आया कि नहीं आया, डाउन हाँ ट्रेंड में आ पर गया। अब पर अगेन सर देखो, ये अब देखो, हाँ प्लीज। सर इसमें बोलिए बोलिए। कंफ्यूज होता है, मतलब अगर मैंने मान लो किसी और जगह से मैंने गिनना शुरू कर दिया तो ये अप ट्रेंड भी है, तो इसमें आप कंफ्यूज ऐसे हो कैसे जाते हैं सर, कहाँ से। वो थोड़ी सर ऐसा नहीं होता है। आप तो कहीं से थोड़ी गिनोगे, हम तो कुछ रेफरेंस पॉइंट है जो हमारे जो पेड चीजें हैं उसमें मैं रेफरेंस पॉइंट बताऊंगा कि आपको पर्टिकुलर वहां से काउंट करना है। वो तो उसके हमारे पास ऐसे टिप्स और ऐसी चीजें हैं ना जहां से आपको, अब मार्केट देखो अभी यहाँ पे है, ये आ रहा हम्म, है यहाँ से ऊपर, क्या किया 4H में एमएसएस किया, बट स्टिल मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया एमएसएस किया, अगेन इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, रिवर्सल हो गया। बट 1H की कैंडल पे जाओगे, सॉरी 1 डे की कैंडल पे जाओगे, तो यहाँ पे एक चीज आप सबको सीक्रेट दे रहा हूं जो नॉर्मली मैं नहीं देता हूं, आपको भी बता रहा हूं, ध्यान से देखना। हम्म, जब भी किसी लास्ट वाली कैंडल की अगर लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है तो मार्केट 100% वहां पे क्या करेगा, रिवर्सल करेगा। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे कैंडल ने नहीं मारी है, यहाँ पे भी देखो लास्ट वाली कैंडल के यहाँ पे स्वीप करके ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई है, यहाँ पे भी नहीं हुई है, तो मार्केट अभी भी, ये क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप था, जो कल भी मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ये फर्स्ट कैंडल होगी, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, अब इन दोनों के बीच का गैप कौन सा था, ये बीच का गैप क्या हो गया आपके लिए, फेयर वैल्यू गैप। तो इस फेयर वैल्यू गैप के बाद में यहाँ पे गोल्ड का अभी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट ट्रेंड में चेंज हो गया, अभी नहीं हुआ है, कुछ ऐसी चीजें बाकी हैं जो नहीं होनी। हाँ, 4H के हिसाब से मैं आपको बोल सकता हूँ कि 4H के हिसाब से मार्केट ने ऑलरेडी कर दी, क्या कर दी, यहाँ पे देखो इसकी लिक्विडिटी उठा के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, पर जब भी कैंडल की लिक्विडिटी उठाता है तो सीआरटी मॉडल बनता है, एज पर सीआरटी इसका टारगेट ये था, और जो ऑलरेडी गोल्ड दे चुका है। ठीक, और ये डेमो सेशन है, तो मैं आपको इतना डिटेल में और इतनी लंबी सारी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं दे पाऊंगा सर। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू सर। जी। बाकी किसी का कोई और सवाल है, किसी का कोई और सवाल? फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है।